हेलो एवरीवन, गौरव गुप्ता स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हमें बताना है कि ये सारे क्वेश्चंस एपी में हैं या नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट टी एन बी द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट एन किलोमीटर। मीन्स हो गया कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो टैक्सी फेयर 15 रुपीज़ है, यानी T1 हो गया फर्स्ट टर्म ए यानी 15 रुपीज़। अब नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ ऐड होगा उसमें, तो T2 यानी सेकेंड टर्म हो गई हमारी 15 + 8 यानी 23। नेक्स्ट थर्ड टर्म हो गई 23, हमारा सेकेंड किलोमीटर तक हो गया था। अब थर्ड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ और ऐड होगा तो हो गया हमारा 31। सो अब हम देखते हैं, सो द लिस्ट विल बी एज फॉलोज, यानी ये सारे एपी में है या नहीं है। तो 15 फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज़, सेकेंड किलोमीटर का 23 एंड थर्ड किलोमीटर का 31 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इनका अगर डिफरेंस सेम आता है तो दिस इज एन एपी। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, यानी T2 - T1 एंड T3 - T2। तो देखो 23 - 15 किया तो 8, 31 - 23 किया तो 8। इनका डिफरेंस सेम आ रहा है तो दिस सिचुएशन फॉर्म एन एपी। तो यह जो क्वेश्चन है हमारा एपी में है। सेकंड क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इट मीन्स एक सिलेंडर है, उसमें जो एयर है उसको पंप किया जाता है, वैक्यूम किया जाता है, उसका 1/4 पार्ट वैक्यूम किया जाता है एट ए टाइम। तो अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। सो हम लेट कर लेते हैं कि उसमें x यूनिट एयर उस सिलेंडर में प्रेजेंट है। तो T1 यानी फर्स्ट टर्म ए हो गई हमारी x, तो T2 क्या हो जाएगा, उसमें से हम 1/4 पार्ट माइनस कर देंगे, यानी पंप करके उसमें से कम कर देते हैं, तो 3/4 पार्ट हमारा बच जाता है। अब T3 के लिए भी हम ऐसे करेंगे, T4 पार्ट में से 1/4 ऑफ 3/4 का माइनस करेंगे तो 9/16 x यूनिट उसमें प्रेजेंट एयर बच जाती है। अब फोर्थ यानी फोर्थ टर्म के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, 9/16 में से इसका ही 1/4 पार्ट कम करेंगे तो 27/64 x यूनिट उसमें रिमेनिंग रह जाती है। तो हम देखते हैं इनको कि फर्स्ट टर्म हो गई x, सेकंड हो गई 3/4x, थर्ड टर्म हो गई 9/16x, फोर्थ हो गई 27/64x। तो अब देखो इसमें से हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, T2 में से T1 माइनस करते हैं तो हम पाते हैं कि इनमें से इनका डिफरेंस जो है वो सारा डिफरेंट है, यानी अलग अलग आ रहा है। 3/4x - x करेंगे तो इसका अलग आएगा, यानी T3 में से T2 माइनस करेंगे तो उसका अलग आएगा। तो इनका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, इसलिए यह जो क्वेश्चन है हमारा, दिस इज इन नॉट एन एपी, यह एपी में नहीं है। एपी कब होती है, जब उनका डिफरेंस सारा सेम आता है तो वो एपी में होती है। इनका डिफरेंस अलग है इसलिए ये एपी में नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, the cost of digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। it means एक वेल को डिगिंग करने की जो कोस्ट है वो फर्स्ट मीटर की 150 रुपीज़ है, एंड उसके आफ्टर यानी जैसे सेकेंड मीटर की अगर डिगिंग करेंगे, उसको कुएँ को वेल को खोदेंगे तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा आता है। तो 2 मीटर का 150 + 50 यानी 200 रुपीज़ हो जाता है। तो ऐसे ही हमें सब्सिक्वेंट मीटर इसमें देखना है। तो चलो अब चलते हैं इसके हम सॉल्यूशन पर। सो फर्स्ट टर्म हो गई इसकी हमारी ए यानी ₹150, यानी फर्स्ट मीटर की कॉस्ट हो गई 150 रुपीज़। अब कॉमन डिफरेंस फॉर एवरी सब्सिक्वेंट मीटर इज़ 50 रुपीज़, यानी अगर हम सेकेंड थर्ड आगे आगे अगर उसको वेल को डिग करते जाएंगे तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा उसमें ऐड होते जाएंगे, तो उसकी जो डिफरेंस हो गया वो हमारा
50 रुपीज़ का हो गया। तो फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 150। अब देखो सेकंड टर्म के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस डी, यानी a तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और d हो गया हमारा डिफरेंस। तो 150 में हम इसका डिफरेंस जो 50 रुपीज़ आया था उसको ऐड करेंगे तो सेकंड जो मीटर है उसका हमारा कितना रुपीज़ हो गया, 200 रुपीज़। अब ऐसे ही हम थर्ड टर्म के लिए देखते हैं तो a प्लस 2d, यानी a तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म यानी 150 रुपीज़ और 2d यानी 2 × 50, तो ये हो गया हमारा 250। ऐसे ही हम देखते हैं फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d, यानी a तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म 150 प्लस 3d मीन्स हो गया 3 × 50 यानी 150 रुपीज़। तो इसका फोर्थ का कितना हो गया, 300 हो गया। तो अब देखो इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो 50 रुपीज़ है सबका। T2 माइनस T1 करेंगे यानी 200 में से 150 माइनस करेंगे तो 50, 250 में से 200 माइनस करेंगे तो भी 50 आता है। तो इनका डिफरेंस जो है सारा सेम आ रहा है, इसलिए यह जो क्वेश्चन है हमारा किस में है, AP में है। देयरफॉर इट इज़ एन AP। सारा डिफरेंस जो है वो सेम आता है तो वो क्वेश्चन, वो जो सीरीज़ है हमारी AP में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। किसी भी अकाउंट में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट होते हैं तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8% इंटरेस्ट मिलता है। तो चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100। फिर अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल प्लस जो इसका इंटरेस्ट आता है उसको ऐड करते हैं तो अमाउंट आ जाता है। अब क्वेश्चन पे आंसर पे चलते हैं। लेट TN बी द अमाउंट ऑफ मनी इन द nth ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 10,000 रुपीज़ हैं। अब देखो सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास 10,000 ऑलरेडी है और इसका इंटरेस्ट चाहिएगा हमें 8%। तो देखो 10,000 मल्टीप्लाई 8/100, तो इसका इंटरेस्ट कितना आ गया, 800 रुपीज़। अब 10,000 में हमने 800 रुपीज़ ऐड किया तो कितना हो गया, 10,800 रुपीज़। अब देखो थर्ड ईयर के लिए भी ऐसा ही होगा। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, 10,800 रुपीज़ पे। तो देखो नीचे 10,800 प्लस, अब इसी पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, प्रिंसिपल हो गया हमारा 10,800 मल्टीप्लाई 8 हो गया हमारा रेट अपॉन 100। तो इसको हम कट करेंगे तो 864 हमारा इंटरेस्ट इसका आएगा। तो इसमें हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11,664। अब नेक्स्ट फोर्थ ईयर के लिए हमारा किस पे इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 11,664 पे। तो इस पे लगेगा तो इसको लिखेंगे हम प्लस, इस पे 8% इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो आएगा 933.12। तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो आगे हमारे आ जाएगा 12,597.12। तो हमारे पास फोर्थ ईयर तक के हमने इसके इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट निकाल लिया है। तो देखो द लिस्ट क्या बनती है, 10,000, 10,800, 11,664, 12,597। तो देखो इनका जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो देखो इनका आप करके देख लो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे 800 आएगा, दूसरे में से माइनस करेंगे कुछ और आएगा। तो मतलब इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है, इसलिए देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। तो यह जो क्वेश्चन है हमारा वो AP में नहीं है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का और अमाउंट का फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा,